अपडेट टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप रावत अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल में मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को जिसमें स्वागत है। अपडेट टीवी यूट्यूब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं एक फुटबॉलर से लेकर सुपरस्टार तक बनने की विवेन डी सेना की पूरी कहानी। विवेन डी सेना एक फुटबॉलर जो उज्जैन का आम लड़का फुटबॉलर कैसे बना टेलीविजन इंडस्ट्री का मेगा सुपरस्टार। इस टॉपिक्स पे मैं आप बताने वाला हूं। आप वीडियो में अंत समय तक बने रहे। इस वीडियो में सब पूरी जानकारी एक छोटी सी छोटी अपडेट भी आप सभी को बताऊंगा। आप पूरी वीडियो में अंत समय तक बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में प्यारा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। गाइस हम बात करने वाले हैं विवेन डी सेना एक आम लड़का उज्जैन का कैसे बना सुपरस्टार मेगा स्टार टेलीविजन इंडस्ट्री का। इस टॉपिक्स में मैं सब कुछ बताऊंगा। आप हमसे अंत समय तक जुड़े रहें। चलो बात करते हैं विवेन डी सेना की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो गाइस विवेन डी सेना उज्जैन के रहने वाले, उज्जैन मध्य प्रदेश के आपको पता होगा। और विवेन डी सेना का जन्म 28 जून को हुआ था 1988 को। और विवेन डी सेना ने अपना जो कॉलेज और जो स्कूलिंग है जो सब कुछ अपनी विवेन डी सेना ने उज्जैन में ही की है। विवेन डी सेना उज्जैन में गाइस फुटबॉलर्स हैं और उनके डंकन डी सेना उनके पिताजी भी एक फुटबॉलर थे। और गाइस विवेन डी सेना को कोई भी शुरू से उन्होंने एक्टिंग वगैरह कुछ कोर्स नहीं लिए। उन्होंने कुछ भी उनका मकसद नहीं था कि वे टेलीविज़न इंडस्ट्री में जाएं। वे अपने फुटबॉलर्स में ही मस्त थे और वो फुटबॉल में उन्होंने बहुत से अवार्ड भी अपने नाम किए और नेशनल लेवल के प्लेयर हैं गाइस, भी आपको पता होगा। विवेन डी सेना गाइस फुटबॉल खेलते खेलते एक बार क्या हुआ, विवेन डी सेना और विवेन डी सेना के कुछ दोस्त कुछ मुंबई में विवेन डी सेना और विवेन डी सेना के दोस्त गाइस मुंबई में आए हुए थे कुछ काम से और फुटबॉल के ही चक्कर में आए हुए थे गाइस। तो ऐसे ही विवेन डी सेना के और जो दोस्त थे उनके साथ विवेन डी सेना ने यूं ही वो अपना जो था वो इंटरव्यू कसम से सीरियल के लिए चल रहा था। उसमें विवेन डी सेना ने इंटरव्यू दे दिया कसम से सीरियल के लिए के कसम से सीरियल के लिए उसमें चल रहा था एक कैरेक्टर विक्की जयवालिया का इंटरव्यू। तो उसमें पहले तो विवेन डी सेना को उसमें ऑफिस से निकाल दिया गया और फिर विवेन डी सेना को बाद में फ़ोन लगाकर जो कास्ट कर लिया गया और विवेन डी सेना इससे बहुत खुश हुए कि मुझे शो मिल गया। तब विवेन डी सेना को खास एक्टिंग भी नहीं आया करती थी, लेकिन विक्की जयवालिया का कैरेक्टर मिल जाने के बाद विवेन डी सेना ने उसमें काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग के कारण विवेन डी सेना का एक कसम से सीरियल ही जो बहुत बेहतरीन सीरियल था गाइस। और इसी में विवेन डी सेना ने 2007 में इस सीरियल में काम किया था और विवेन डी सेना को इस सीरियल एक टर्निंग पॉइंट था, एक डेब्यू था उनका टीवी इंडस्ट्री टेलीविज़न में इंडस्ट्री में आने के लिए। और विवेन डी सेना एक फुटबॉलर से एक सुपरस्टार की पहली सीढ़ी विवेन डी सेना को मिल चुकी थी कि विवेन डी सेना ने एक अपना सुपरस्टार बनने की मेगा स्टार बनने की पहला सीढ़ी चढ़ ली थी, क्योंकि वो सीढ़ी थी कसम से सीरियल। और कसम से सीरियल में विवेन डी सेना ने एक सपोर्टिंग किरदार प्ले किया था विक्की जयवालिया का। उसके बाद विवेन डी सेना ने को 100 ऑफर हुआ मेल लीड में अग्नि परीक्षा जीवन की गंगा। इस सीरियल में विवेन डी सेना को शिवम वाला कैरेक्टर प्ले करने को वो मौका मिला और विवेन डी सेना को पहली बार मेल लीड में कैरेक्टर ऑफर हुआ और विवेन डी सेना ने इसमें एक बेहतरीन अभिनय किया। और विवेन डी सेना ने इसमें और इस कलर्स पर आने वाला है सीरियल था, इसमें जय श्री सोनी के अपोजिट विवेन डी सेना ने काम किया। 2008 में अग्नि परीक्षा जीवन की गंगा सीरियल आया करता था और इसमें बेहतरीन अभिनय के कारण विवेन डी सेना को कास्ट कर लिया गया था। विवेन डी सेना ने फिर विवेन डी सेना को
फिर विवेन डी सेना को एक बेहतरीन अभिनेता विवेन डी सेना ने अपनी दूसरी सीढ़ी यानी कि विवेन डी सेना ने इससे लगभग अग्नि परीक्षा जीवन की गंगा से उन्हें खास पॉपुलर तो नहीं हुए थे वे, लेकिन उनको एक टीवी टेलीविज़न में उन्होंने अपनी एक जगह थोड़ी बहुत जगह बनाने में सफलता प्राप्त की। और विवेन डी सेना की जो दूसरी सीढ़ी थी वो विवेन डी सेना सुपरस्टार बनने की उन्होंने सफलतापूर्वक उसे हासिल किया। लेकिन विवेन डी सेना को जो असली पहचान मिली वो इस सीरियल से मिली। एकता कपूर मैम का शो जो प्यार की एक कहानी शो का ऑफर विवेन डी सेना को गया था। पहले इस सीरियल का फना नाम रखा गया था, फिर बाद में इसको फना नाम हटाकर प्यार की कहानी कर लिया गया था। इसी शो के लिए एकता कपूर मैम का बालाजी टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउस जो टेलीविज़न का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है उस शो का विवेन डी सेना को ऑफर हुआ। और विवेन डी सेना इसी शो से अभय का कैरेक्टर प्ले, एक वैम्पायर का कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला और विवेन डी सेना को पूरी सफलता इसी सीरियल से मिली थी। अभय का रायचंद का कैरेक्टर प्ले किया विवेन डी सेना ने प्यार की कहानी सीरियल से और विवेन डी सेना इसी सीरियल से सुपरस्टार बन चुके थे। गाइस विवेन डी सेना सुपरस्टार बने वो अभय रायचंद का कैरेक्टर प्यार की कहानी सीरियल में प्ले करने के कारण बने। इसमें उन्होंने बेहतरीन एक वैम्पायर का यूनिक कैरेक्टर प्ले किया और काफ़ी हैंडसम लुक्स में 2010 में सीरियल प्ले किया और एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में विवेन डी सेना टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की। और विवेन डी सेना एक फुटबॉलर से सुपरस्टार प्यार की कहानी सीरियल में बन चुके थे और एक बेहतरीन एक्टिंग के कारण यह सीरियल 2010 से लेकर 2011 तक 2012 के समथिंग 2011 के लास्ट तक यह सीरियल चला। और इस सीरियल गाइस टीआरपी के चलते बंद नहीं हुआ था गाइस, यह सीरियल इसलिए बंद हुआ था क्योंकि जो स्टार 1 था उसे स्टार प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया था। और गाइस इसी कारण इसी शो को बहुत सारे इस पर आए थे सुपर नेचुरल शो वो सभी बंद हुए थे। और गाइस अब इसके बाद विवेन डी सेना को फिर 2012 में उनको एक शो ऑफर हुआ मधुबाला एक केस के एक जुनून। और गाइस यही शो था जिससे विवेन डी सेना मेगा स्टार बने थे गाइस। में सुपर स्टार से डायरेक्ट मेगा स्टार का टैग विवेन डी सेना ने इसी सीरियल से हासिल किया था। फिर विवेन डी सेना ने ऋषभ कुंद्रा आर के सुपरस्टार का इसमें कैरेक्टर प्ले किया और भी इसमें विवेन डी सेना ने कैरेक्टर प्ले किए जैसे केवल राम कुशवाहा और राजा कुशवाहा और भी इसमें कैरेक्टर मधुबाला एक इसके जुनून में ही प्ले किए थे उन्होंने। विवेन डी सेना को जो मेगा स्टार का टैग था अब डायरेक्ट विवेन डी सेना एक फुटबॉलर से मेगा स्टार एक सुपरस्टार से मेगा स्टार का वो बन चुके थे। और विवेन डी सेना ने और बहुत बड़ी सुपरस्टार विवेन डी सेना इसी शो से बने थे और इसी शो की वजह से विवेन डी सेना वो एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके थे कि टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने टॉप 10 वाले स्टारों में अपनी जगह बना ली थी और मेगा स्टार का टैग अपने नाम किया था। और विवेन डी सेना को इसके बाद इसमें उन्होंने अच्छी एक्टिंग के कारण यह शो 2012 से 2013-14 तक चला गाइस। और विवेन डी सेना को गाइस और इसी सीरियल के बाद उन्होंने 600 कुछ एपिसोड तक यह चला था, शायद 647 ऐसे कुछ एपिसोड तक यह सीरियल चला था। उसके बाद उनको 2016 में उन्होंने फिर इसमें गाइस मैं उन सीरियलों को नहीं जोड़ रहा हूँ जिनमें उनमें गेस्ट अफेयरेंस दिए या फिर उन्होंने जैसे झलक दिखला जा बिग बॉस आदि शो फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी इस तरह के शो में भी उन्होंने काम किया है, तो मैंने उन शो को इसमें नहीं लिया है गाइस। अब बात करते हैं विवेन डी सेना की अगली शो के बारे में। विवेन डी सेना ने फिर विवेन डी सेना ने शक्ति अस्तित्व के एहसास की सीरियल किया और आपको पता ही हुआ इस सीरियल की बताने की भी बात नहीं है कितना ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सीरियल है। सबसे ज़्यादा विवेन डी सेना ने किसी सीरियल में काम किया है तो इसी में 857 एपिसोड में लगभग 3 साल उन्होंने इस सीरियल में काम किया है और एक विवेन डी सेना का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सीरियल है। फिर इसके बाद उन्होंने सिर्फ तुम सीरियल में रणबीर ओबरॉय का कैरेक्टर प्ले किया। फिर उसके बाद उन्होंने उडारियां सीरियल में सरताज सिंह रंधावा का कैरेक्टर प्ले किया जो ही लास्ट शो है उनको विवेन डी सेना का उडारियां सीरियल। और जब भी विवेन डी सेना का अब अगला सीरियल नज़र आएगा तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने। जय हिंद जय भारत।